कहानी की शुरुआत हवा में उड़ते प्लेन से होती है जो कि तूफान की वजह से डिस्टर्ब होने लगा था और प्लेन के अंदर चक नाम का आदमी वॉशरूम में होता है और तभी खतरनाक प्रेशर से वॉशरूम का गेट खुल जाता है और वो तभी गेट को पकड़ लेता है ताकि वो प्लेन से बाहर न गिर सके। और तभी पायलट ने उसको सीट पर बिठा दिया और बेल्ट बांधने को कहा। तभी चक की नजर लॉकेट पर पड़ती है जो कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था। वो उसको लेने के लिए अपनी बेल्ट खोल देता है और जैसे ही लॉकेट उठाकर वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था तभी झटके से चक डूबकर गिरता है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसको बचाने के लिए पायलट आ जाता है लेकिन झटकों की वजह से उसको भी तेज चोट लगती है। तभी पायलट प्लेन पानी की तरफ लेकर जाता है। वो पानी से हल्का सा टच करता है ताकि उसकी स्पीड स्लो हो जाए लेकिन सारा पानी प्लेन के अंदर आ जाता है। सीट बेल्ट न लगी होने से चक की जान बच जाती है और तभी प्लेन के ऊपर का हिस्सा फट जाता है और सारा पानी प्लेन में भर जाता है और किस्मत से उसके पास इन्फ्लेटेबल राफ्ट होती है। जैसे ही वो राफ्ट को खींचता है तभी वो खुल जाती है लेकिन राफ्ट की रस्सी नीचे प्लेन में फंस जाती है और वो चक को अपनी तरफ खींच रही थी लेकिन किस्मत से रस्सी प्लेन में से निकल जाती है और वो कैसे न कैसे करके ऊपर की तरफ आता है। लेकिन खतरा इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाला था। चक ने राफ्ट की रस्सी पकड़ रखी थी और वो राफ्ट के ऊपर आकर उसे कस के पकड़ लेता है लेकिन वो इंजन की तरफ खींचा जा रहा था। तभी इंजन फट जाता है और वो दोबारा पानी में गिर जाता है लेकिन वो दोबारा राफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। तेज आंधी तूफान नदी की बड़ी बड़ी लहरों का सामना करते हुए जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक आइलैंड के पास पाता है जहां पर पहुंचने के बाद भले ही वो प्लेन क्रैश से बच गया लेकिन उसे यहाँ सरवाइव करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। फिर वो आइलैंड पर चलते हुए काम का सामान उठाते हुए आगे बढ़ता रहा और इसी तलाश में निकल पड़ता है कि उसे उसके जैसे लोग मिल जाएं। लेकिन उसे वहाँ पर सन्नाटे और बड़े बड़े पेड़ों के सिवा कोई नहीं मिलता। ये सब देखने के बाद वो काफी दुखी होता है और चक को वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने रेत पर हेल्प लिख दिया था और कुछ टाइम बाद रात भी हो जाती है और वो सन्नाटा एक डरावने मंजर में बदल जाता है। चारों तरफ जंगल और जंगल में से जानवरों की खतरनाक आवाजें। ये मंजर देखकर चक काफी डर जाता है और कैसे न कैसे करके वो रात गुजार देता है। सुबह होते ही वो सारा सामान देखने लग जाता है जो कि प्लेन से मिला था लेकिन उसे उसमें से कुछ काम का नहीं मिलता और वो दुखी होकर बैठ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ लॉकेट देख रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारे हुए पल याद करने लगा था। उसकी गर्लफ्रेंड बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसे ये लॉकेट देकर गई थी और वहाँ से आने के बाद उनकी शादी भी होने वाली थी लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाएगा जहाँ रहना, खाना ढूंढना, वहाँ सरवाइव करना किसी जंग से कम नहीं था। जब चक अगले दिन देखता है तो उसने रेत पर जो हेल्प लिखा था वो पानी से मिट चुका था और फिर उसने टूटी हुई लकड़ियों से हेल्प लिख दिया। उसे वहाँ जिंदा रहने के लिए खाने की भी जरूरत थी। वो फिर पूरे आइलैंड में घूमने लगता है लेकिन उसे वहाँ नारियल के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसे नारियल मिल तो जाता है लेकिन उसे छीलना भी आसान नहीं था। उसने कई तरीके इस्तेमाल किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और फिर उसे एक नुकीला पत्थर दिखता है। वो उससे नारियल को छीलता है और उसका पानी उसके लिए अमृत जैसा था जैसी उसकी हालत थी। और चक को वहाँ एक सबसे ऊंची चोटी दिखती है। वो वहाँ जाना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ से काफी दूर तक दिख सकता था। फिर चक वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है लेकिन पानी के अंदर होने से उसे नुकीले पत्थर नहीं दिखते और वो उसके पैर पर चुभने लगते हैं। वो उनसे बचने का उपाय सोच रहा था। फिर वो अपनी पैंट का कपड़ा काटता है और उसमें पत्ते भरकर अपने जूते तैयार करके छोटी की तरफ निकल पड़ता है। काफी देर चढ़ने के बाद वो आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है लेकिन वो वहां चढ़कर देखता है कि चारों तरफ समंदर ही समंदर है। ये देखकर वो दुखी होने लगता है। तभी उसे दूर पानी में कोई दिखता है। तभी वो जल्दी से भागता हुआ वहां पहुंचता है और देखता है कि वो आदमी मर चुका था। वो ये देखकर निराश हो जाता है और उस आदमी को खींचकर आइलैंड पर ले आता है। फिर वो उसके पास से काम की चीजें लेकर रख लेता है और वो उस आदमी को दफना देता है। फिर चक वहां बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ ऐसे ही बैठा रहा तो इस आदमी की जगह मैं भी हो सकता हूँ। फिर रात में जब वो लेटा हुआ था उसे एक शिप दिखती है और वो उस शिप को देखकर पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, टॉर्च मारता है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो शिप वहां से निकल जाती है। फिर चक सुबह को अपनी नाव में उस शिप की डायरेक्शन में निकलता है लेकिन समंदर की लहरें उसे पीछे धकेल देती हैं। वो काफी कोशिश करता है लेकिन आगे नहीं जा पाता और वो समंदर की लहरों की वजह से पानी में गिर जाता है जिससे कि उसकी टांग पर चोट लग जाती है। फिर हार मानकर वो दोबारा अपनी नाव को खींचता हुआ आइलैंड पर आ जाता है और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। वो जख्मी टांग के साथ तेज तूफान में इधर से उधर भटक रहा था। तभी उसे एक गुफा मिलती है। वो उसमें जाता है और जिंदा रहने के लिए बारिश का गंदा पानी पीना पड़ता है और देखते ही देखते उसके टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो जाती है और फिर ये रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह जब चक की आंख खुलती है तो वो उसी दर्द में होता है और अगर उसका इलाज नहीं हो पाया तो हो सकता था उसके पैर में कीड़े पड़ जाएं। फिर उसे न चाहते हुए भी पार्सल खोलने पड़े जिनमें से ड्रेस, जूते और वॉलीबॉल निकली। उसने पार्सल्स की पैकिंग के आइटम का इस्तेमाल करके अपने घाव पर लगाया और शूज के लेस निकालकर उसे बांध दिया और उसने उस ड्रेस से मछली पकड़ने का जाल बनाया और उसे मछली
मछलियां पकड़ में आने लगीं। लेकिन उसे ये कच्चा खाना काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए ये सब खाना तो पड़ता ही, इसीलिए उसने लकड़ी को घिसकर आग बनाने की कोशिश करी। वो दिन रात लगातार घिसने के बाद भी आग नहीं बना पाया और उसके हाथ अलग छिल गए और उसे गुस्सा आने लगा। उसने पानी से अपने हाथ साफ किए और दोबारा लकड़ी घिसना शुरू करा और इस बार आखिरकार आग लग गई, जिससे कि वो बहुत खुश हुआ। और रात में खाना खाते हुए वो पार्सल में से निकली हुई वॉलीबॉल से बात कर रहा होता है और वो कहता है, इस टाइम मैं 4000 मील दूर हूँ, उसको यहाँ पर कोई बचाने आए, ये इम्पॉसिबल था। फिर गंदा खाना खाने से उसके दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है और वो अपने दांत उखाड़ने की कोशिश करता है। फिर वो दांत उखाड़ देता है और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और वो एक जंगली आदमी बन जाता है। उसे मछली पकड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है और उसने वहाँ से बचकर निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी और बस वो वहाँ अपने आप को कैसे न कैसे करके जिंदा रख रहा था। एक दिन उसे आइलैंड पर एक टीन का टुकड़ा दिखता है। वो उस टीन के टुकड़े को उठाकर बीच में खड़ा कर देता है और चक उस टुकड़े को ही देख रहा था। फिर एकदम हवा चलती है और वो टीन का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने सोचा कि अगर मैं इस टीन के टुकड़े को लहरों से बचने के लिए इस्तेमाल करूं तो फिर वो जल्दी से काम पर लग जाता है। उसने लकड़ियों का इस्तेमाल करके नाव बनाना शुरू करा। उसे जंगल में जो भी मिला उसने उससे नाव रेडी कर ली और अकेला रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब होने लगा था। वो अपनी दिल की बात उस वॉलीबॉल से करता, जिसका नाम उसने विल्सन रखा था। वो उसे जाने से रोक रही है। उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ उसने गलत करा है, तो वो उसे दोबारा जाकर ले आया और वो इंतजार करने लगा। जब हवा सही डायरेक्शन में चलेगी तभी वो निकल पड़ेगा और वो दीवार पर लिख कर जाता है। उसने इस आइलैंड पर इतना टाइम बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर उसे जिसका इंतजार था वही हुआ। हवा सही डायरेक्शन में चलने लगी और वो अपनी नाव लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। वो लगातार वहां से आगे बढ़ रहा था और समंदर की लहरें उसे पानी में डुबो रही थीं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ टाइम बाद वहां का मौसम बिगड़ने लगा। आंधी तूफान, जिससे उसकी बोट बुरी तरह टूट चुकी थी और विल्सन जो कि वॉलीबॉल थी वो भी पानी में गिर चुकी थी। चक उसको लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जा चुकी थी। फिर चक वापस अपनी नाव पर आकर लेट जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी उसके कानों में हॉर्न की आवाज आती है और जब वो उठकर देखता है तो उसे वहाँ एक बड़ी शिप दिखती है और कप्तान भी उसे देख लेते हैं। ऐसे ही वो उस आइलैंड से बच जाता है और जब उसे शहर लाया जाता है तो उसे देखने बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। लेकिन वहाँ एक आदमी आता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का पति होता है। फिर चक को पता चलता है उसने 4 साल जिसकी यादों में गुजारे, अब वो माँ भी बन चुकी है। फिर चक को बढ़िया खाना खिलाया जाता है और वो पार्सल जो कि चक ने खोला नहीं था वो उसे उसी एड्रेस पर दे आता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।